my dear students. Welcome to IFS. This is Chandan, and I am here with a very beautiful question of ring theory. Okay. So what is the question? R is equals to QX upon I. जो ring हमारे पास दिया गया है, actually cosine ring है, where I is the ideal generated by 1 plus x square. Let y be the quotient of x in R. Then first option है कि y square plus 1 is irreducible over R. Second है y square plus y plus 1 is irreducible over R. Third, y square minus y plus 1 is irreducible over R. And the last one is y cube plus y square plus y plus 1 is irreducible over R. देखते हैं पहले जो रिंग है हमारा उसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं उसकी बात करते हैं और देन फिर फर्दर आगे बात करते हैं। तो R क्या दिया हुआ है हमारे पास? QX अपॉन I। जो रिंग R है हमारे पास वो है Q ऑफ X अपॉन I। तो इसमें किस तरह के मेंबर होंगे? बेसिकली I प्लस P ऑफ X टाइप के, जहां पर P ऑफ X कहां से बिलोंग करेंगे? Q ऑफ X से। मतलब QX अपॉन I हमारा क्वोशिएंट रिंग है, इसमें क्या रखे होंगे? क्वोशिएंट्स रखे हुए होंगे। ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि y जो है हमारे पास I जो है वो आइडियल जेनरेटेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। पहले इस इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं। Here I is equals to क्या है? आइडियल जेनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और साथ में और क्या दिया हुआ है? y be the quotient of x in R। अब y जो है वो quotient of x है कहां पे? R में। तो y is equals to क्या हो जाएगा हमारा? y is equals to हो जाएगा हमारा I प्लस x। क्यों? जैसे इसे ग्रुप थ्योरी से आप कनेक्ट करिए कि कोसेट ऑफ h बाई a लिखने का क्या मतलब हुआ करता था? h। उसी तरीके से यहाँ पे y को दिया हुआ है कोसेट y बी द कोसेट ऑफ x इन r। तो y यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा? I प्लस x की तरह। एंड ऑल्सो एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूं कि अगर I प्लस एक्स टू द पावर n करें, ऑब्वियसली n नेचुरल नंबर होगा हमारा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? I प्लस एक्स टू द पावर n। रीजन क्या है कि HA डॉट HB क्या होता है हमारा? HAB होता है। तो HA डॉट HA क्या हो जाएगा? HA स्क्वायर 3 टाइम करेंगे HA क्यूब। तो कोशेट्स की प्रॉपर्टी है हमारी, वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो I प्लस एक्स टू द पावर n के इक्वल हो जाएगा अगर I प्लस एक्स होल पावर n है, तो जो भी क्वोशिएंट की प्रॉपर्टी है वो लगती जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में हमसे क्या पूछा गया है कि y स्क्वायर प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल ओवर R। तो देखते हैं y स्क्वायर प्लस 1 की बात अगर हम करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा? y तो हमारा I प्लस एक्स है होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी? सिंपली I प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं कि HA is equals to H if and only if A belongs to H। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है जब कोशेट्स के बारे में पढ़ते हैं तब। तो आइडियल आपका जेनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया? I प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, और ये बन गया I प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीज HA की तरह ट्रीट करेंगे ना मैं यहाँ पे। तो HA इक्वल टू H if and only if A belongs to H। तो A तो H में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगा? I के। और I को जस्ट जीरो एलिमेंट हम क्वोशिएंट रिंग में ट्रीट करते हैं, तो ये फिर इररिड्यूसिबल तो नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल ओवर R, ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है। अब आगे y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल ओवर R। अब बी नंबर की बात करें तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 की बात करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आई है हमारे पास, तो डायरेक्टली हम इसे यूज कर लेंगे यहाँ से, और प्लस y हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? y क्या है हमारा? I प्लस एक्स। तो I प्लस एक्स क्या हो जाएगा? सिंपली अब ये I प्लस एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि I पे I का एलिमेंट ऑपरेट करेंगे HA इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। वहां से ये सिंपली I प्लस एक्स के इक्वल हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इररिड्यूसिबल। तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इररिड्यूसिबल हो गया। अब सिमिलरली y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 की बात करेंगे हम,
तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली आई माइनस वाई हो जाएगा। अब ये आई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जस्ट लीनियर पॉलिनोमियल की तरह ही बिहेव करेगा। फिर से यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सिमिलरली एज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां सिर्फ प्लस से माइनस में कन्वर्ट होगा, उसके अलावा कोई चीजें नहीं बदलेंगी, तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल की ही तरह ट्रीट होगा। तो ये जो कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इज इरेड्यूसिबल, ये भी सही है। तो इसके बाद कह रहा है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, तो इसके बारे में देखते हैं। डी नंबर में कह रहा है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, तो इसे तो डायरेक्टली हम फैक्टराइज कर पाएंगे ना। वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो वाई प्लस वन, और प्लस वन कॉमन लेने पे वाई प्लस वन, मीन्स सिंपली वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, दो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में आ गया। अब वाई की वैल्यू रख भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ये दो नॉन कांस्टेंट के प्रोडक्ट में तो रहेगा ही ना, ये रिड्यूस कर जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी हमारा इरिड्यूसिबल कह रहा है, तो फॉल्स हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, बी एंड सी। थैंक यू।